मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी व कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत नासबियत खारजियत की नीस्ती व नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, उलमाए कराम, मराजे उज़ाम, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इन तमाम दुआओं में आपकी दुआएं शामिल करते हुए शब जुमा है। तमाम मरहूमीन और 23 अगस्त को मेरे वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए थे, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरावान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, 5 रोज़ा मजालिस से परवरदिगार आलमीन ने ज़िक्र अहले बैत की ये सआदत अता की है, जिसकी पहली मजलिस है। उन्वाने गुफ्तगू इस खमसा मजालिस के लिए इस जगह उस हस्ती के नामे नामी से कुछ गुज़ारिशात करूँगा जिसके हम सब मुंतज़िर हैं। मौजू है मारिफत इमाम ज़मान। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर जिस कदर गुफ्तगू जितनी हो कम है, कि इमाम का हक बहुत ज्यादा है और हम उस हक को अदा कर भी नहीं सकते। ये नहीं कि किया नहीं, कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ
जो कुछ इमाम के हवाले से सिलसिला गुफ्तगू में आएगा, ये सिर्फ हम अपने लिए उस इमाम के हुजूर इस बात का सबूत देने की कोशिश करेंगे कि जिस कदर हमारे इम्कान में है हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चूंकि मौजू एक ऐसी हस्ती है जिस हस्ती के हवाले से तकरीबन उम्मत इस्लाम के तमाम मकातिब, तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक हैं। यानी कैसे मुत्तफिक हैं वो भी अर्ज करूंगा इन्हीं मजालिस में। मसला महदवियत एक ऐसा मसाला है, या अल्फाज बदल दूं, अकीदा महदवियत एक ऐसा अकीदा है कि जिसका ताल्लुक एक मसलक के साथ नहीं, दीन के साथ है। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मैंने कैसे कहा, देखिए कुछ अकायद किसी खास मकतब की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बाज अकायद ऐसे हैं जो दीन की नुमाइंदगी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान दायरा दीन में आना चाहता है, यानी मुसलमान होना चाहता है, तो दायरा दीन में आने के लिए उसे तौहीद, सालत माप की खातमियत और क़यामत पर ईमान पहले लाना है। ऐसा है या नहीं? देखिए जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़े दायरा इस्लाम में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो दायरा दीन में आने के बाद फिर तय करेगा कि मैंने किस मजहब को अपनाना है, या आपके लफ्जों में किस मसलक को अपनाना है, शिया बने या सुन्नी बने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दोनों में पढ़ना जरूरी है। तो ये माना है कि वो दीन के उसूल हैं, यानी बाउनवाने शिया और सुन्नी दोनों ने इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि जब तक कोई अल्लाह की वहदनियत, सरकार की खातमियत और रोजे आखिरत पर ईमान न लाए वो मुसलमान ही नहीं। शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे, मुसलमान ही नहीं। इसे कहते हैं कि ऐसे अकायद जिस पर बाउनवाने मुसलमान, मुसलमानों के तमाम अकायद रखने वाले तमाम मसालिक, मज़ाहिब यानी शिया सुन्नी का इत्तेफाक है। अब जरा तवज्जो फरमाएंगे। मसलन कुछ चीजें आपके मजहब की तर्जुमानी करते हैं, आप इस्लाम को उस रुख से देखते हैं, आपके अकीदे का जुज है लेकिन दूसरे के अकीदे का जुज आपकी तरह नहीं। ये कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं और आपको हैरान होने की भी जरूरत नहीं। मसलन मसला इमामत अद नजरे तशय्यो इस्लाम का जुज है, लेकिन अहले सुन्नत उस तरह कबूल नहीं करते। तो इसलिए कह रहा हूं, एक होती है किसी मजहब की नुमाइंदगी, एक होती है दीन की नुमाइंदगी। तो आप तवज्जो फरमाएं जो बात कहने लगा हूं। अगरचे मसला इमामत जिस तरह हम कबूल करते हैं दूसरे बरादरान उस तरह कबूल, तो इसलिए इख्तलाफी मसला है, यानी उनका मौक़िफ़ अलग है, हमारा मौक़िफ़। इसीलिए तो आप खलीफत हो बिला फस्ल पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं। उनके नजदीक और खलीफा अव्वल है, आपके नजदीक बिला फस्ल मौला अली। ऐसा है या नहीं? तो इख्तलाफ हो गया ना। ये मेरे मजहब की नुमाइंदगी करता है खलीफा तो बिला फस्ल, लेकिन दूसरे के मजहब की नुमाइंदगी नहीं करता। लेकिन क्या कहना चाहता हूं पहली मजलिस में, अकीदा महदवियत यानी एक इस नामे नामी की हस्ती आखिर ज़मान में आएगी, इसका ताल्लुक शिया के साथ नहीं, सुन्नी के साथ नहीं, दीन के साथ है। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे, ये नौजवान भाई तवज्जो फरमाएं। महदवियत का ताल्लुक शियत के साथ नहीं, दीन के साथ है। तवज्जो रहे। हाँ ये जरूर है कि जिस तरह जिस
वजाहत के साथ और जिस शरायत, हुदूद, औसाफ, सिफात के साथ, या आसान लफ्जों में जितना वाजे दो टोक ये अकीदा हमारा है, और जिस तरह हम जिन शरायत के साथ इसकी वजाहत करते हैं, दूसरे मज़ाहब में इस तरह वजाहत नहीं। लेकिन उनके अकीदे में भी जिस तरह हम ईमान रखते हैं कि ये हस्ती आ रही है, वो भी ईमान रखते हैं कि आएगी। लो मैं जुमला अगर समेटूं, जिस तरह वहदनीयत का ताल्लुक दीन से है, खातमियत का ताल्लुक दीन से है, इसी तरह महदवियत का ताल्लुक दीन से है। मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जल फरजा। तवज्जो है, शबे जुमा है, बिस्मिल्लाह, शबे जुमा है, इमाम का जिक्र हो, इससे बड़ी सआदत क्या है। और आपने तवज्जो फरमानी है मेरे साथ। बुनियादी बात यह है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इंशाअल्लाह जिसकी वजाहत आइंदा करूंगा, आज बुनियादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज हो जाएं तो इंशाअल्लाह आपके लिए किसी हद तक अकीदा महदवियत की अहमियत सामने आ जाएगी। लें, अब लफ्ज बदल रहा हूं। अभी तक जो अर्ज किया उसका खुलासा ये है, कुछ दोस्त अभी आके बैठे हैं उनके लिए, ताकि मरबूत हो जाए गुफ्तगू। मैंने अर्ज किया कि वहदनीयत यानी खुदा के वाहिद और आहद मानने का अकीदा हर मुसलमान के लिए जरूरी है या नहीं। सरकार को आखिरी नबी यानी खातमियत, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मानने का अकीदा हर मुसलमान से मुराद शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंद, हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ऐसे ही आखिरी जमाने में इस नामे नामी से यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नामे नामी से एक हस्ती के आने का अकीदा रखना, और उस हस्ती के जरिए पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी दुनिया पर इस्लाम के निजाम का निफाज उस हस्ती के जरिए, ये अकीदा ये सिर्फ शिया का नहीं, हर मुसलमान पर वाजिब है कि ये अकीदा रखे। इसलिए मैंने अर्ज किया है कि महदवियत दीन से ताल्लुक रखता है, दीन से, किसी मसलक से नहीं। और महदवियत से गुफ्तगू, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, महदवियत से गुफ्तगू शिया सुन्नी तफरीक को खत्म करती है। यानी अगरचे आज मुसलमान दो अफकार में और दो नजरियात में तकसीम हैं, तवज्जो रहे, कि इमाम बनाना खुदा का काम है, हमारा अकीदा, दूसरों का लोग बनाते हैं। लेकिन इस अकीदे के बावजूद सारे मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि वो आने वाला हमने नहीं बनाया है। ऐसा है या नहीं? चले इंशाअल्लाह मैं कुतुब भी लाऊंगा और अहले सुन्नत बरादरान की और उनके मोतबर उलमा की, ताकि एक ये बातें इसलिए मिंबर से करता हूं और किताब इसलिए पेश करता हूं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, यलगार है, इतराजात, शुबहात, शकूक व शुबहात फैलाए जा रहे हैं, इतराजात हैं, और मासूम से रिवायत है, मासूम से क्यों जरूरी है मिंबर से अपने मकतब व मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करना। या जुमला बदल दो, अपना मजहब नहीं कहता, लफ्ज़ अपना मिटा दे, हक का तहफ़्फ़ुज़ करना, हक फैलाना, हक पहुंचाना। और वो हक क्या है? वो हक बादत मुस्तफ़ा अहले बैत मुस्तफ़ा है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं यहां पूरा खमसा मजालिस से, इसी तरह जामिया में इस पे गुफ्तगू हो चुकी है, आपके ज़हनो अज़हान आलिया में होगी, कि सरकार का ये मंशा था कि मेरे बाद उम्मत का मर्जे दीन, यानी जिसे दीन में अपने लिए जिसकी तरफ रजू करे, मर्जे का माना ये होता है
जिसकी तरफ रुजू करें वो दो चीजें थी, एक कुरान, एक अहले बैत। आपने मेरी तायीद फरमाई है। और ये शिया सुन्नी दोनों के नजदीक मुत्तफिका रिवायत है, मुत्तफिकुन अलैह। क्या कि सरकार ने इस दुनिया से जाते हुए अलबत्ता अगरचे अपनी हयात तैयबा के मुख्तलिफ मराहिल में यह हदीस बयान फरमाई, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी इसका तकरार किया। अल्लामा इब्ने हजर मक्की सवाइकुल मुहरका में लिखते हैं 5 मकामात पर सरकार ने इस हदीस का तकरार किया है, जो अभी मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूं कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में सकलैन छोड़ रहा हूं। सकलैन से सकलैन छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। और बकौल इमाम मुस्लिम नेशापुरी के सही मुस्लिम शरीफ बाब फजाइल अली में ये अल्फाज भी हैं कि सरकार ने ये हदीस बयान फरमाने से पहले ये जुमले इरशाद फरमाए कि मुमकिन है मेरा खुदा मुझे इसी साल बुलाए और मैं उसका जवाब दूं। आप माशाल्लाह जहां दीदा दोस्त है, मेरे जुमले का माना क्या है कि मेरा खुदा मुमकिन है मुझे इसी साल बुलाए, तो किसकी खबर दे रहे थे? बोलिए तो सही। अपनी वसाल की, अपने वफात की। ऐसा ही है ना कि मुझे अल्लाह बुलाए, इसका माना किनाया था। सही मुस्लिम शरीफ में इस हदीस से पहले ये अल्फाज हैं कि अनायूशा को, कि अल्लाह मुझे बुलाएगा, उजीब, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा, यानी मैं लब्बैक कहूंगा। तो ये अल्फाज कहने के बाद कहा मैं तुम में दो छोड़ रहा हूं। तो अपनी वफात की खबर देने के बाद कह रहे हैं दो छोड़ रहा हूं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जब मैं ना रहूं तो तुम किन की तरफ रजू करना, यही मकसूद और मंजूर था। मेरी बातों पर तवज्जो फरमाएं। मैं खिताबत नहीं कर रहा, चाहता हूं खिताबत के लहजे से हटकर गुफ्तगू हो, गुफ्तगू के लहजे में आप तक बातें पहुंचाऊं। क्योंकि खतीबाना लहजे में इंसान अमूमन बात का वो असर नहीं लेता जो लेना चाहिए। अमूमन लोग समझते हैं ये खिताबत कर रहा है मिंबर से, मैं खिताबत नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि आप तक बात पहुंचे, ये नौजवान जो आते हैं इन तक असल हकायक पहुंचे। लें, आज की मजलिस में ये जुमला कहना चाह रहा हूं। सरकार ने फरमाया मैं तुम में दो छोड़ रहा हूं, और दोनों को लफ्ज सकलैन से याद किया। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि दीन का महवर सकलैन है। सकलैन महवर दीन है, सकलैन महवर दीन है। क्या मुराद? न सिर्फ कुरान महवर दीन है, न सिर्फ अहले बैत महवर दीन है। जिसने इन दोनों में से एक लिया वो भी अधूरा है, वो भी गुमराह है, और जिसने एक के बदले दूसरे की अहमियत कम की वो भी गुमराह है। इन दोनों को ऐसे लेना है कि जितनी अहमियत कुरान की हो उतनी अहले बैत की हो, जितनी अहमियत अहले बैत की हो उतनी अहमियत कुरान की हो। मेरी बात पर तवज्जो है। और मैं अक्सर एक जुमला दोहराता हूं, आपको याद होगा कि सरकार दो आलम ने इस हदीस में सकलैन कहने के बाद ये इरशाद फरमाया कि लई यफ्तारे का हत्ता यारदा अलैयल हौद। ये सारे मसाइल का महदवियत से ताल्लुक है। अभी मैं तकरीब इस्तदलाल से आपको वहां लेके आऊंगा। सरकार फरमा रहे हैं उम्मत में दो छोड़ रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। ले चलें ताकि आपके लिए ये बात भी वाज़ेह हो जाए। अब उसी तनाजुर में बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। ये जो हदीस आप अमूमन सुनते हैं किताब अल्लाह व सुन्नती, मैं फिरका वाराना बात नहीं कर रहा, लेकिन मेयार और मिला के हदीस पे बात कर रहा हूं। ये हदीस किसी सही सनद हदीस में साबित ही नहीं, किसी में भी, सिहासित्ता में भी नहीं है। किताब अल्लाह व सुन्नती, जहां भी लफ्ज सकलैन आया उसके साथ सुन्नती का लफ्ज आया ही नहीं, अहले बैती का लफ्ज आया। मैं मामूली बात नहीं कर रहा। सही मुस्लिम शरीफ में, सहीऐन में से एक सही किताब में सरकार फरमा रहे हैं उम्मत में दो छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक अहले बैत। तो सवाल है, मुअद्दबाना सवाल है। बाज लोगों ने तावीलें की, कुरान के साथ अहले बैत इसलिए छोड़े, कहा इनके हुकूक का दिफा करना,
इनका एहतराम करना। सुनिएगा, आप मुतवज्जे हैं। सरकार फरमा रहे हैं उम्मत में दो छोड़ रहा हूं, तो कुरान को किस मकसद के लिए छोड़ा? हिदायत के लिए ना। कोई ये थोड़ा ही था कि कुरान का सिर्फ एहतराम करना, कुरान से हिदायत लेना। अजीब है, कुरान को हिदायत के लिए छोड़ा तो जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा। वही मकसूद जो कुरान छोड़ने का है, वही मकसूद और मंजूर अहले बैत छोड़ने का है। और आप जानते हैं दोनों की हिदायत दोनों के वजूद के तनासुब से होगी। कुरान की हिदायत का माने ये है कि कुरान तब हिदायत करेगा जब कुरान के आयात के मानी उनसे लो जिन्हें कुरान के साथ छोड़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह। मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। आए जरा इस हदीस से हमने इमाम ज़मान के हवाले से कैसे इस्तदलाल कर सकते हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी अबदा। जब तक इन दोनों से तमस्सुक रखोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। अगर हो सके ये माइक की आवाज ठीक करें, मुसलसल इसकी आवाज आ रही है। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज। जब तक इन दोनों से तमस्सुक रखोगे, इनका दामन थामे रहोगे। आसान लफ्जों में कहूं तमस्सुक, तमस्सुक। भाई अब आप मुतवज्जे हैं, सरकार ने लफ्ज तमस्सुक कहा क्यों? ताकि उम्मत को समझाऊं ये दोनों फायदा तब देंगे जब इन दोनों का दामन थामो। इन्हें सिर्फ तकद्दुस दे देना, एहतराम दे देना, मुकद्दस मान लेने से मसला हल नहीं होगा। तमस्सुक में अमल होता है, तमस्सुक में अकीदत नहीं होती। दामन थामना है। अब कुरान के दामन थामने का क्या माना? कुरान के दामन थामने का माना यह है कि जिस मकसद के लिए कुरान आया है, कुरान से वो मकसद लो। वो मकसद कब लोगे? हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत के लिए आया है, तो हिदायत के लिए मराहिल हैं। पहला मरहला तिलावत कुरान है, दूसरा मरहला फहम कुरान है, और तीसरा मरहला अमल कुरान है। तिलावत कुरान, फहम कुरान, अमल बिल कुरान। और जिन्हें कुरान के इदल यानी मुसावी बना के छोड़ा वो है अहले बैत। अहले बैत से भी तमस्सुक करना है, सिर्फ इजहार मोहब्बत नहीं करना। आयतुल्लाह दस्तगैब के बकौल कि ये नहीं सरकार ने फरमाया कि इन दोनों से मोहब्बत करो, फरमाया तमस्सुक करो। अहले बैत से तमस्सुक है। तमस्सुक उम्मत पूरी के लिए सरकारे दो आलम के इस फरमान की रोशनी में वाजिब है कि कुरान से भी तमस्सुक करे, अहले बैत से भी तमस्सुक करे। अहले बैत से तमस्सुक का क्या माना है? अहले बैत से तमस्सुक के भी 3 मरहले हैं। पहला मरहला मारिफत अहले बैत, दूसरा मरहला मोहब्बत अहले बैत, तीसरा मरहला इताअत अहले बैत। काश मेरी बात पहुंचे। मारिफत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, इताअत अहले बैत। मैंने मारिफत को मोहब्बत से पहले जिक्र किया है, चूंकि हकीकी मोहब्बत होती तब है जब मारिफत आ जाए। ये 3 मरहले हैं कुरान और अहले बैत की निस्बत। हमें अपने वजूद में, अपने मुआशरे में, अपने घरों में बाउनवाने पैरवाने मकतबे अहले बैत। मैं अहले बैत का नाम जब लेता हूं तो वो इसलिए लेता हूं ताकि उम्मत में इस मकतब की वजाहत इस नाम से हो जाए, वरना कुरान को भी उसी तरह जिक्र करता हूं। कह सकता हूं मकतबे कुरानो अहले बैत या मकतबे सकलैन। दीन का महवर और मरकज सकलैन है। क्या मुराद? आपने दोनों को लेना है, एक को नहीं। और याद रखिए सरकार ने इन दोनों को छोड़ा ही ऐसे कि अब जमानत दे रहे हैं, मुस्तफा जमानत दे रहे हैं
नहीं यफ्तारे का हत्ता यारेदा अलैयल हौज, ये कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा ही नहीं होंगे। अब उम्मत जुदा करना भी चाहे तो मुस्तफा जमानत दे के जा रहे हैं, ये जुदा नहीं होंगे। क्या खूबसूरत जुमला है आयतुल्लाह जवादी आमली का, फरमाते हैं कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इसका एक माना यह है कि जो इन्हें जुदा करेगा वो इनसे जुदा है, वो दोनों से जुदा है। जिसने इनमें तफरीक डाली, इनमें तफरीक नहीं आएगी, वो दोनों से दूर हो जाएगा। कुरान और अहले बैत सिक्का हिदायत की तरह है। एक तरफ सिक्का अहले बैत है, दूसरी तरफ कुरान है। और आप जानते हैं सिक्के को एक दूसरे से अलग भी करना चाहो तो होता नहीं, और अगर अलग करो तो सिक्का नहीं रहता। बस गोया सरकार बता रहे थे जिसने कुरान को छोड़ के अहले बैत लेना चाहा उन्हें अहले बैत नहीं मिलेंगे, और जिसने अहले बैत को छोड़ के कुरान समझना चाहा उसे कुरान नहीं मिलेगा। मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। जिन्होंने अहले बैत के बगैर कुरान लेना चाहा वो खारजी बन गए, और जिन्होंने कुरान के बगैर अहले बैत लेना चाही वो नसैरी बन गए। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होते। इसका माना क्या है? चलें आसान करूं, माना पहुंच जाएगा तो खुशी होगी। देखें, अगर मैं मिंबर से यह दावा करूं, और यह दावा हकीकत है, अगर मैं यह दावा करूं कि अहले बैत मासूम है, आप मेरी तईद फरमाएंगे या नहीं? आप अहले बैत को मासूम मानते हैं, ऐसा ही है। अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब मानते हैं, ऐसा ही है। अहले बैत को खुदा के बनाए हुए इमाम मानते हैं, ऐसे। उनकी विलायत को विलायत इलाही मानते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से विलायत मानते हैं। उन्हें खुदा की तरफ से तईद शुदा सच्चे मानते हैं। ले, इतने दावे किए। मैंने अर्ज किया कि अहले बैत मासूम है, आपने कहा बेशक। अहले बैत सच्चे हैं, बेशक। मैंने कहा अहले बैत की विलायत वाजिब है, आपने कहा बेशक। मैंने कहा अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, आपने तईद फरमाई। तो ये तो दावे हैं ना, दलील दें। तवज्जो है मेरी बात पे? ये तो दावे हैं ना, दलील क्या है? अगर मैं पूछूं कि अहले बैत मासूम है, दलील दें। आप में से जो माशाल्लाह जहां दीदा बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे मौलाना साहेब, सखावत साहेब, आयत तहीर पढ़ लें। यही कहोगे ना भाई, जिन्हें मालूम है। अगर मैं कहूं अहले बैत मासूम है, दलील दें, आप कहेंगे आयत तहीर पढ़ लें। अगर मैं कहूं अहले बैत की विलायत वाजिब है, दलील दें, आप कहेंगे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह पढ़ लें। ऐसा ही है ना। अगर मैं कहूं अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, दलील दें, आप कहेंगे आया मवद्दत पढ़ लें। काश मेरी बात पहुंच जाए और आपके लिए संगीन ना हो। अगर मैं कहूं कि अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत वाजिब है, दलील दें, आपने कहा आया मवद्दत पढ़ें। अगर मैं अर्ज करूं कि बताएं अहले बैत अल्लाह के बनाए हुए तईद शुदा सच्चे हैं, दलील दें, आपने कहा आया मुबाहला पढ़ लें। तो आपने कभी गौर फरमाया कि दावे उधर हैं, दलील इधर है? आपने तवज्जो फरमाई है कि दावे सारे उधर हैं, दलील इधर है। दलील किधर है? माशाल्लाह, दावे उधर अहले बैत ने किए और दलील कुरान से लाए। तो यही माना है कि अगर अहले बैत को कुरान से अलग करके समझने की कोशिश करोगे तो दावा बगैर दलील के रह जाएगा। काश मुतवज्जे हैं। चले आए अब इमाम ज़मान के लिए इस हदीस में कौन सा पहलू है? सरकार ने फरमाया नहीं यफ्तारे का हत्ता यारेदा अलैहिल हौज, ये कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे। तो इनके जुदा न होने का एक दलील ये है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक अहले बैत की कोई ना कोई फर्द रहेगी।
ये मैं कोई खतीबाना नुक्ता नहीं लगा रहा। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने सवाइकुल मुहर्रका में लिखा, फरमाते हैं सरकार का ये फरमाना कि कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं होगी, ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान है अहले बैत इस्मत और तहारत की कोई ना कोई फर्द दुनिया में रहेगी जिसके पास हकीकी उलूमे कुरान होंगे, असरारे कुरान होंगे। तवज्जो फरमाएं, फरमाते हैं यही दलील है कि सरकारे दो आलम ने आखिरी जमाने में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की खबर दी है। फरमाते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना आखिर ज़मान में यह दलील है कि जब तक कुरान है तब तक अहले बैत की फर्द है। चले अब इस उन्वान से बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज की है। अब जो बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिला गुफ्तगू कल भी जारी रहेगा। तवज्जो फरमाएंगे, तमहीदी गुफ्तगू थी और उसमें मैंने चाहा कि आपके सामने पहले इस अकीदा महदवियत की थोड़ी सी बुनियादें वाज़े हो जाएं कुरानी नुक्ता नजर से। मैंने जो आये मजीदा तिलावत की इस खमसा मजालिस के लिए हमारी खुशकिस्मती है कि ये आया मजीदा कुरान मजीद में 3 जगह तकरार हुई। 3 जगह, सूरह सफ में, सूरह फत में, सूरह तौबा में। ये मेरे सामने है। सूरह तौबा की आया नंबर 33 है, 33। सूरह फत की आया नंबर 28 और सूरह सफ की आया नंबर 9। अब इसका तर्जुमा करता हूं। मैंने अर्ज किया था कि अकीदा महदवियत का ताल्लुक दीन से है, यही अर्ज किया है ना कि इसका ताल्लुक दीन से है। चलो कुछ जो दोस्त शायद मेरे जुमले की उस अजमत को उस तरह मादरत चाहता हूं दर्क नहीं कर पाए, जैसे मैंने कहा है आसान करता हूं। मेरे बार बार इस जुमले को दोहराने का मकसद ये था जैसे सरकार को आखिरी नबी मानने के बगैर कोई मुसलमान नहीं बनता, इसी तरह अगर कोई महदवियत का इनकार कर दे तो वो रिसालत की तरह इनकार है। ये माना है, ये कहना चाह रहा था कि खातमियत की तरह महदवियत भी दीन का जुज़ है, दीन का ये लफ्ज़ दीन मुतवज्जे रहे। मैंने 3 जगह इस आयत का हवाला दिया है, सफ, फत और सूरह तौबा। तीनों जगह ये आयत का तकरार है। किन लफ्जों में? अब तवज्जो फरमाए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, मैं वो खुदा हूं जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। यानी क्या मुराद? यानी मैंने अपने रसूल को हादी बना के भेजा, सरकार को हादी बना के भेजा। यानी रिसालत माब बाउनवाने हादी आए हैं और अल्लाह की तरफ से आए हैं। आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। कुरान भी हादी है, मुस्तफा भी हादी है, तो अब मुस्तफा के बाद भी हादी ही होगा। इसलिए जो आखिरी आ रहे हैं वो मेहदी है। तवज्जो है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, मैं वो खुदा हूं। खुदा अपनी अजमत बयान कर रहा है, मुतअद्दिद बार जिक्र हुआ है। अल्लाज़ी जहां आ जाए बाद में जो आए वो सिफत बनता है। मैं वो खुदा हूं, वो अजमत के लिए बयान हो रहा है। अल्लाह अपनी अजमत बयान कर रहा है, मैं वो खुदा हूं जिसने रसूल भेजा, हिदायत के साथ भेजा। तवज्जो, आज सिर्फ तर्जुमे पे इक्तफा कर रहे हैं। वह दीनिल हक, दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? मकसूदो मंजूर खुदा क्या था? कल इंशाअल्लाह इस पे हवाला जात अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों कुतुब से दूंगा कि इस आयत का मिस्दाक कौन है। आज सिर्फ इशारा कर रहा हूं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, मैं वो खुदा हूं जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। व दीनिल हक, दीन हक के साथ भेजा। सिर्फ दीन के साथ नहीं, दीने हक के साथ। क्यों भेजा? अब खुदा अपना मकसूद और मंजूर जिक्र कर रहा है कुरान में, ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि ये दीन हक हर दीन पे गालिब आ जाए। ये दीन हक हर दीन पे गालिब आ जाए। और आयत का आखिरी जुमला जो
जगह पर अल्लाह ने तकरार किया है, सूरह तौबा और सूरह सफ में। इसकी नजाकत को आप मुतवज्जे हुए तो लुत्फ आएगा और आपके लिए एक माना खुलेगा। दोबारा तर्जुमा दोहरा रहा हूं, मैं वो खुदा हूं जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अला दीने कुल्ले, ताकि ये दीन हक हर दीन पे गालिब आए। आखिरी जुमला, वलौ करहल मुशरिकून। अल्लाह कहता है अगरचे मुशरिकों को ये पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? कि ये दीन हक गालिब आए। लो भाई, दीने हक की शनाख्त का एक जरिया परवरदिगार ने यही बताया कि जिससे मुशरिकीन खौफजदा रहे। तो मुशरिकीन को जो पसंद नहीं उसे ही मिटाने की कोशिश करेंगे ना। बस पता चला जिसकी मुशरिकीन तईद करे वो दीने बातिल है, जिससे हर दौर में खौफजदा रहे वही दीने हक है। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। एक सलवात बुलंद आवाज़ से। ले माशाल्लाह, बात उसी तनाजुर में आ गई और मैं चाहता हूं कि बात का फिरका वराना पहलू सामने ना आए, बात का इज्तिमाई पहलू सामने आए। मैंने इब्तदाए गुफ्तगू में अर्ज किया था महदवियत का ताल्लुक दीन से है। आयत पढ़ी, परवरदिगार फरमा रहा है मैंने अपने रसूल को हिदायत के साथ दीन हक के साथ भेजा ताकि ये दीन हर दीन पे गालिब आए। अब बोलने की जसारत, तवज्जो फरमाए। आप सब से भी सवाल है और आपके तवस्सु से सारे मुसलमान भाइयों से सवाल है। ये आयत 1400 साल पहले कह रही है कि दीन हक इसलिए आया कि हर दीन पे गालिब आए। बताएं माजी में ये दीन सारे अदियान पे गालिब आया है? आपने कहा नहीं, सही कहा। दलील देता हूं। भाई दीन हक से मुराद इस्लाम है ना, ऐसा ही है। आज दुनिया में ईसाई, यहूदी, जरतुश्ती, तवज्जो फरमाए, और बूदा, ये सारे मज़ाहिब हैं ना, उनका दावा है दुनिया की टोटल आबादी कितनी है? 7 अरब। उसमें मुसलमान कितने हैं? 1.5 अरब। 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान है। तो अभी भी 5.5 अरब की आबादी तो मुसलमान ही नहीं। तो वो जो अक्सरियत में है उन पे हम गालिब कैसे आ गए? अगर कोई कहे कि इससे मुराद दलील का गलबा है तो ये गलत है। क्यों? चूंकि दलील के गलबे के साथ ये जिक्र ना होता कि हर दीन पे गालिब आए। ये जो लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले कहा गया, कल मैं रिवायात पेश करूंगा। ये जो हर दीन पे गलबे का माना है ये है कि बाकी सब अदियान मिट जाएंगे, इस्लाम रहेगा। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। अभी तो दीन इफरादी कुव्वत में भी गालिब नहीं आया। देखे, मैंने अभी कहा मुसलमान 1.5 अरब है, ईसाई कितने हैं? 2 अरब 20 करोड़ या 30 करोड़। नहीं, तवज्जो भाई, 60 करोड़ अभी भी ईसाई मुसलमानों से ज्यादा हैं इफरादी कुव्वत। और ये आपके पड़ोस में 2 मुल्क, 2, एक इंडिया, एक चाइना। चाइना वाले तो किसी मजहब को ही नहीं मानते, तो 1 अरब से ऊपर है ना उनकी आबादी, बोले तो सही। इसी तरह इंडिया वाले, दूसरे जो दुनिया के मज़ाहिब हैं, तो अभी तो इस्लाम इफरादी भी गालिब नहीं आया, यानी इस्लाम तादाद में गालिब नहीं आया। जबकि कुरान 1400 साल पहले खबर दे रहा है कि ये गालिब आएगा। तो अल्लाह का ये वादा, अब आपने जहमत फरमानी है, अल्लाह का ये वादा सच्चा है या नहीं? कोई मुसलमान ये सोचकर मुसलमान रह सकता है कि अल्लाह का ये वादा सच्चा नहीं? तो ये वादा अगर सच्चा है तो पूरा तो माजी में नहीं हुआ। पता चला ये माजी में किए हुए वादे को मुस्तकबिल में पूरा करना है। बात में तवज्जो है। ये माजी में किए हुए वादे को अल्लाह ने मुस्तकबिल में पूरा करना है। बस इसीलिए मैंने कहा था कि महदवियत का ताल्लुक मसलक से नहीं, दीन से है। और आयत में भी दीन के गलबे का ऐलान है। पता चला दीन गालिब आता ही तब है जब दीन का वारिस दीन को नाफिज करे।
ये माना है। और इंशाअल्लाह आयात रिवायात की रोशनी में और फिर कुछ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के हवाले से, कुछ अपनी शरई अखलाकी इज्तिमाई जिम्मेदारियों के हवाले से जिस कदर मुमकिन हुआ गुज़ारिशात करेंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून। अगरचे मुशरिकीन चाहते हैं ये दीन गालिब ना आए। इसी से हम समझते हैं कि दीन हक के गलबे के मुखालिफीन की सफ में पहली सफ पे मुशरिकीन है, और जो उनके दस्तो बाजू बने जिन्हें इस्लाम में छुपे हुए मुशरिक कहा है। मैं जुमला फिर कह गया, एक ज़ाहरी मुशरिक है, एक बातनी मुशरिक है। बातनी मुशरिक कहते ही उसे हैं जो इस्लाम का लिबादा तो ओढ़ ले लेकिन हकीकत में इस्लाम से दूर हो, उसे ही मुनाफिक कहते हैं। तो पता चला दीन के गलबे के दो दुश्मन हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी, और इमाम ज़मान की इन दोनों से लड़ाई है और दोनों से मुकाबला है। और आज महदवियत पर ईमान रखने वाले शिया सुन्नी के लिए भी ये दोनों मुश्किल हैं, दोनों, एक बैरूनी दुश्मन एक अंदरूनी दुश्मन। और सरकार ने इसीलिए फरमाया था कि दीन का महवर और मरकज सकलैन है। ये कहना चाह रहा हूं, उम्मत उस वक्त तक इत्तेहाद की हकीकत को नहीं पा सकती जब तक सरकार के इस फरमान की तरफ ना पलटे। मैं अब दे रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं आखिर गुफ्तगू में, अगर हम चाहते हैं इस्लाम का गलबा हो तो उस अकीदे की तरफ पलटे जो गलबे का दलील बनेगी। और सरकार की रिवायात पेश करूंगा कि गलबा दीन को सरकार ने सिर्फ एक शख्सियत में मुनहसर किया है जो बतूल की औलाद है, वो यही हस्ती है। लिहाजा इस हस्ती का इंतजार किसी फर्द के गलबे का, बहुत प्यारा जुमला कह रहा हूं, पढ़े लिखे दोस्त इसकी मानवियत को समझेंगे। उस हस्ती का इंतजार किसी फर्द के गलबे का इंतजार नहीं है, दीन के गलबे का इंतजार है। दीन के गलबे का इंतजार है, ये किसी शख्स के गलबे का इंतजार नहीं, ये कोई सियासी गलबा नहीं, ये दीन हक का गलबा है। लोग इतना अजीम अकीदा है, महदवियत और इंतजार इतना अजीम अकीदा है कि ये अकीदा इंसान को हर दौर में नाउमीदी से निकाल कर नूरे उम्मीद अता करता है। इस बुहरान ज़दा दुनिया में जब पूरी दुनिया में एक अखलाकी, सियासी, इक्तिसादी बुहरान आ रहा है, जुल्म और जबर और इस्तिबदाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस बुहरान ज़दा जो पूरी दुनिया का मसला बन गया है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मत समझे कि हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पूरी दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं चंद लोगों को छोड़कर। बाकी आपने खुद माशाल्लाह जानते हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, सोशल मीडिया से आपने देखा होगा यूरोप में भी ये बुहरान आ रहा है, इक्तिसादी बुहरान। उनके यहाँ अखलाकी बुहरान तो पहले था जो मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन आज वहां इक्तिसादी बुहरान भी आ रहा है। आपने देखा नहीं, खुद यूरोप में एहतजाज हो रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो आने वाला बुहरान है, इसमें इंसान को वो कौन सा अकीदा है जो इंसान को गुमराही से बचा सकता है। मैं अमली बात कर रहा हूं, खुदा की कसम मुसलमानों को अपने जुमे के खुतबात में अकीदा महदवियत की तरवीज करनी चाहिए ताकि ये नौजवान ना उम्मीदी से निकले। काश मेरी बात पहुंचे। अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, खुदा के लिए ये तो फरमाने रसूल है कि वो आएगा, तो जो आएगा उसके लिए उम्मत को आमादा क्यों नहीं कर रहे? लिहाजा शिया बन के नहीं, सुन्नी बन के नहीं, देवबंदी बन के नहीं, अगर तुम्हें दीन के गलबे की उम्मीद है तो यह गलबा तब होगा जब रसूल के उस खबर का मिस्दाक आ जाए, मिस्दाक आ जाए, उम्मत इस तरफ आए, अहले बैत की तरफ आए, और आएगी। मैं रिवायात इंशाल्लाह पेश करूंगा, आइम्मा ने यह खबर दी है। सिर्फ थोड़े से मुआनिदीन दुश्मनीन रह जाएंगे, वरना आम अफराद आले मोहम्मद से दुश्मनी नहीं रखेंगे। हत्ता यूरोप, अमेरिका, इस जगहों पर और दलाइल हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं, इसके लिए मुस्तनद दलाइल हैं, हकायक हैं।
और इंशाल्लाह उन हकायक को पेश करेंगे। इमाम ज़मान का जिक्र आ गया, शबे जुमा है। जानते हैं, एक जुमला कह रहा हूँ, मुसाहिब आज तवील नहीं पढ़ूंगा, बस गुफ्तगू बहुत कर गया, सफर भी किया, तवज्जो फरमाए। जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जिस हस्ती का जिक्र आया है ना, खुशकिस्मत हो, सिर्फ तुम्हारा ईमान है कि वो मौजूद भी है और हाजिर भी है। हमारे अमाल पर अल्लाह ने उन्हें निगरान बनाया है। वो जब चाहते हैं हमारे अमाल की तरफ तवज्जो करते हैं और अल्लाह उन्हें हकीकत अमल दिखाता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, मैं कैसा अमल किस तरह कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं, मेरे इमाम को मालूम है। वो साहिबे शबे कदर है, वो साहिबे शबे कदर है, उसकी अमाल के बातन पे नजर है। वो ऐनुल्लाह है, वो ऐनुल्लाह है, वो दीदे इलाही से देख रहा है। और पता है, अयतुल्लाह जवादी आमली का ये जुमला काश हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए। बहुत बड़ा जुमला है अगर आपने इसकी मानवियत को समझा। वो फरमाते हैं कायनात में सबसे बड़ी मजलूम हस्ती इमाम ज़मान है। कैसे? फिर तबयीन करते हैं, कहते हैं कैसे ये हस्ती सबसे बड़ी मजलूम है। कहते हैं ऐसे कि बाकी सारे 11 पर जो भी जुल्म हुआ, उनकी मजलूमियत का वारिस उनका बाद वाला इमाम था। मसलन आसान करूं ये बच्चों के लिए कि जो कुछ सैयदुल शुहदा पे जुल्म हुआ उसका वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन जो इमाम पर जुल्म हुआ उसके वारिस इमाम बाकिर हैं। ऐसा ही है। कहूं जुमला, अयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं 12वां 11 की मजलूमियत का वारिस नहीं। अभी भी मैंने जुमला का हक अदा नहीं किया, इजाफा कर दूं, ये मेरा आका मौला सिलसिला इमामत में आखिरी इमाम है और 14 मासूमीन में आखिरी मासूम है। अब मैंने एक ही जुमला कहना है, ये 13 मासूमों की मजलूमियत का भी वारिस है। और जब 13 मासूम कह रहा हूं तो मुस्तफा भी शामिल है और सैयदतुन निसा भी शामिल है। अब मैं इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता। खुदा की कसम, ये वो मजलूम है जिसके सामने दादी का जख्मी पहलू भी है और हुसैन का जख्मी सर भी है। चले ये जुमला दोहराता हूं, ये जुमला दोहराता हूं जो आयतुल्लाह जवादी आमली ने फरमाया है। वो फरमाते हैं इमाम का इल्म माजी की निस्बत ऐसा नहीं जैसा मेरा और आपका है। क्या मकसद? मैं करबला को पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं, न मैं करबला को देख रहा हूं न आप देख रहे हैं। आप मेरी जबान से अल्फाज सुन के गिरिया फरमा रहे हैं। सुनेंगे इमाम की मजलूमियत क्या है, मेरे आका मौला की मजलूमियत क्या है। शबे जुमा है, उलमा फरमाते हैं 12वें आका करबला को सुनते नहीं देखते हैं। अल्लाह तमसीली शक्ल में करबला को मुजस्सम कर देता है और पूरी करबला इमाम के सामने आ जाती है। नहीं तवज्जो हुई। इसीलिए मेरा इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरा दादा हुसैन, मैं आप पर पानी नहीं खून रोता हूं। एक आलिम है, कहते हैं मैंने ये जुमला पढ़ा तो दिल में मेरे ये शुबा पैदा हुआ कि इमाम ने मुबालगे के तौर पे कहा है, मैं खून रोता हूं, मुबालगा है। कहते हैं मैंने फिर सोचा क्यों ना इमाम से पूछूं। कहते हैं मैंने 40 जुमेरात को अमल किया मस्जिद कूफा में। जो मुकद्दस लोग होते हैं, कहते हैं हर जुमेरात जाता और दुआएं करता और रोता। कहते हैं जब 40 जुमेरात हो गई तो इमाम की जियारत हुई। खुद लिखते हैं, कहते हैं मुझे देखते इमाम ने कहा, तू जो सवाल करने आया है उसका जवाब दूं? मौला मैं यही पूछने आया हूं, आप पानी रोते हैं या खून? इमाम ने फरमाया मैं हकीकत में ये गम देखकर मेरा जिगर फट जाता है। मौला मुझे बताएं, मैं आपके शियों को बताऊं वो कौन सा गम है जो आपको खून रुलाता है। सुनेंगे? इमाम ने फरमाया वो गम जब मेरी दादी 70 कदमों पर देख रही थी और शिमर के हाथ में खंजर था। अब अल्लामा मजलसी लिखते हैं, कहते हैं सिर्फ ये मंजर मेरे आका मौला को खून नहीं रुलाता। कहते हैं शिमर मलऊन ने 2 काम ऐसे किए हैं
कि जो सैयदा ज़ैनब देख ना पाई। कौन कौन से? एक नजस हाथ से किया, एक नजस कदमों से किया। जानते हो क्या किया? कहते हैं अपना नजस हाथ उठाया, शबे जुमा है, जियारत इमाम हुसैन, इसलिए मुसाहिब हुसैन पढ़ रहा हूं। कहते हैं एक काम अपने नजस हाथ से किया और 70 कदमों पे बहन ने देखा। मैं नहीं बताता इसने नजस हाथ से क्या किया, लेकिन अब नजस कदमों से जो किया वो तो इशारा कर दूंगा। ना मुझ में हिम्मत है ना आप में हिम्मत है। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं वाजा अर्रजलई है अला सदर हुसैन। इसने अपना नजस कदम एक ऐसी जगह रखा, बतूल की बेटी तड़पी, कहा यहां कदम ना रख, ये बड़ी मुकद्दस जगह है, इसे कभी रसूल बोसे देता, कभी बतूल बोसे देती। अल्लाह लानतुल्लाह।